यूपी एसटीएफ की टीम जब नोएडा में हर्षवर्धन जैन के घर छापा मारने पहुंची तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सामने जो खुलासा होगा वो किसी इंटरनेशनल क्राइम सीरीज के ट्रेलर जैसा होगा। दरवाजा खुला और अंदर मिला लग्जरी, लूट और लाखों का लालच। एक मामूली दिखने वाला आदमी, लेकिन कमरे में विदेशी करेंसी से भरा लॉकर, फेक स्टैम्प्स, फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स और एक अलमारी में दर्जनों महंगी घड़ियां जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। जांच एजेंसियों के भी होश तब उड़े जब उन्हें हर्षवर्धन के घर से डिजिटल नंबर प्लेट्स, विदेशी स्टैम्प्स और दर्जनों फर्जी दस्तावेज मिले। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो सिर्फ भौकाल यानी दबदबा बना रहा था, या फिर ये फर्जी पहचाने, नकली देशों की मोहरें और महंगे शौक किसी बड़ी साजिश की परतें थी, या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा था जो देश की आंतरिक सुरक्षा तक को हिला सकता है। अंदर मिले अलग अलग देशों के स्टैम्प्स ने जांच एजेंसियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हर्षवर्धन किसी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा था। एसएसपी सुशील धुले के मुताबिक जांच में ये साफ हुआ है कि आरोपी हर्षवर्धन का असली धंधा विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर दलाली, फर्जी दस्तावेज बनवाना और शेल कंपनियों के जरिए हवाला ट्रांजैक्शन था। ये पहली बार नहीं है जब हर्षवर्धन कानून की गिरफ्त में आया हो। साल 2011 में उस पर अवैध सैटेलाइट फोन रखने का केस कविनगर थाने में दर्ज हुआ था और सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि उससे संपर्क कुख्यात चंद्रा स्वामी और इंटरनेशनल हथियार डीलर अदनान खगोशी से भी रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक ऐसा शख्स जो इतने हाई प्रोफाइल लिंक्स रखता है, किसके इशारे पर इतना बड़ा जाल बुन रहा था। हर्षवर्धन के घर से जो फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स बरामद हुई हैं, वो किसी आम ठगी के लिए नहीं बनाई जाती। क्या वो किसी खास मिशन पर था? क्या वो देश में किसी बड़ी डील का बिचौलिया था, या फिर वो किसी गुप्त एजेंडे का फेस था जो पर्दे के पीछे कोई और चला रहा था? फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि उसका नेटवर्क कितना बड़ा है और अब तक कितने लोग उसकी ठगी का शिकार बन चुके हैं। कविनगर थाने में मामला दर्ज हो चुका है और जांच एजेंसियां एक एक दस्तावेज और स्टैम्प्स की पड़ताल कर रही हैं। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके खिलाफ ये अवैध कार्य करने के लिए और इतना सारा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने और बनाने के लिए जो अपराध बनता है, उसके तहत गाजियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस द्वारा इसके खिलाफ की जा रही है। खैर, ये सिर्फ ठगी की कहानी नहीं है। इसके पीछे कई ऐसे सवाल हैं जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की ओर इशारा कर रही है। एक ऐसा आदमी जो सूट बूट पहनकर दुनिया को झांसा दे रहा था, वो क्या सिर्फ फर्जीवाड़े का सिंडिकेट चला रहा था? कभी कभी जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक साधारण क्राइम नहीं होता, इसके पीछे गहरी साजिश छुपी होती है और उस बार साजिश का नाम है हर्षवर्धन जैन। आपने बहुत कुछ नकली सुना होगा, लेकिन नकली दूतावास बिल्कुल नहीं सुना होगा। लेकिन हम आज आपको नकली दूतावास न सिर्फ दिखाएंगे बल्कि उस शख्स के बारे में भी बताएंगे जो एक नहीं बल्कि 4 से ज्यादा देशों का नकली दूतावास चला रहा था। गाजियाबाद के पौष इलाके में उसने बकायदा एक कोठी किराए पे ले रखी थी और यहीं पर बैठ करके वो 4 देशों का दूतावास का एम्बेसडर बना हुआ था। बकायदा बड़ी लग्जरी गाड़ियां उसने ले रखी थी। वो गाड़ियां आप अंदर के अंदर देखेंगे तो आपको अंदर ये गाड़ी और नजर आएगी। इस तरीके से आप मर्सिडीज और BMW, ऑडी, ये गाड़ियां उसके पास से बरामद हुई हैं। गाड़ियां लोकल न लगे इसलिए 2 नंबर प्लेट लगाए जाते थे। 1 नंबर प्लेट लगाया जाता था नीले कलर से, ताकि आमतौर पर जैसे आपने देखा होगा कि नीले नंबर की प्लेट होती है जो एम्बेसी से जुड़ी गाड़ियां होती है, तो इसमें भी नीले नंबर प्लेट पे, लेकिन नंबर वही जो यूपी या दिल्ली का होता था वही नंबर उस पर लिखता था और उसके ठीक पीछे ये दूसरा नंबर प्लेट लगाता था जिसपे CDI 03, 04 कुछ भी जो इसका मन करता था वो लिख देता था। इसके बारे में इस तक पुलिस तब पहुंची जब हवाला ट्रांजैक्शन की जांच कर, और जब हर्षवर्धन के पास पुलिस पहुंची तो चौंक गई। इस जगह पर पुलिस पहुंचती है, कुछ ही दूरी पर उसने अपना घर बना रखा था। यहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला हवाला ट्रांजैक्शन का एक बड़ा रैकेट हर्षवर्धन जैन यहाँ से चला रहा था। इसके अलावा विदेशों में अगर किसी को सेट होना हो, कोई नौकरी, कोई व्यापार, तो उसमें ये सेट लोगों की मदद करता था, कई बार चीटिंग भी करता था। अंदर जब पुलिस की टीम पहुंचती है
तो कई देशों के राष्ट्रपति के साथ इसके फोटो नजर आए, जो मॉर्फ है, यानी इसने जाली तरीके से अपनी फोटो एआई की मदद से दूसरे देशों के राष्ट्रपति के साथ प्रिंट कराई, उसको बकायदा अपने घर में लगाया ताकि लोगों को यकीन हो कि यह जो शख्स है वो एक नहीं बल्कि 3-4 देशों के दूतावास को चला रहा है। अब जब आगे की जांच बढ़ी तो पता लगा कि हर्षवर्धन जैन अदनान खशोगी के साथ भी जो मशहूर हथियारों का सौदागर था अदनान खगोशी, उसके साथ इसकी फोटो मिली। अब वो तहकीकात हो रही है। चंद्रा स्वामी के साथ इसके रिश्ते के बारे में पता लगा है। इसको पहले भी एक बार पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गया था, और जब सामने आया तो किस तरीके से। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कर रही है कि ये जो पूरा गोरख धंधा था, इसके पीछे हर्षवर्धन अकेले था या पूरा गैंग। कैमरामैन कृष्ण कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद। गाजियाबाद से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।